हेलो दोस्तों। स्टार प्लस के म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैराब ने अपनी भावनात्मक कहानी और शानदार किरदारों की वजह से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सीरियल में एक मजबूत, संवेदनशील और आत्मविश्वासी महिला का किरदार निभाकर अभिनेत्री मदिराक्षी मुंडले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर भूमिका को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना जानती है। सैराब में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार अभिनय और भावनात्मक अभिव्यक्ति की खूब सराहना हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री का सफर कहां से शुरू हुआ था? आखिर कैसे एक साधारण लड़की ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और भारतीय टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्ल्ड। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री मदिराक्षी मुंडले की पूरी जीवन यात्रा के बारे में। मदिराक्षी मुंडले का जन्म 1 जुलाई 1995 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका पालन पोषण एक शिक्षित और संस्कारी परिवार में हुआ, जहां बचपन से ही उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बचपन से ही मदिराक्षी को अभिनय, नृत्य और मंच पर प्रस्तुति देने का बहुत शौक था। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। धीरे धीरे उनका सपना अभिनेत्री बनने का बन गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई भोपाल से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग और ऑडिशन की भी तैयारी शुरू कर दी। अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी जगह बनाने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद उन्हें भी कई ऑडिशन देने पड़े। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और धैर्य के बाद उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहला बड़ा अवसर मिला। मॉडलिंग के दौरान मदिराक्षी की तस्वीरें और प्रोफाइल कई कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंची। लगातार ऑडिशन देने के बाद उन्हें सबसे पहले 2015 में तेलुगु फिल्म्स ओरी देवुदाय में अमृता की मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। यह उनकी अभिनय यात्रा की पहली बड़ी शुरुआत थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मदिराक्षी के अभिनय ने इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान जरूर अपनी ओर खींचा। उसी वर्ष उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें स्टार प्लस के भव्य पौराणिक धारावाहिक सिया के राम में माता सीता की मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। यह धारावाहिक रामायण की कहानी को माता सीता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता था। भगवान श्री राम की भूमिका अभिनेता आशीष शर्मा ने निभाई थी। इस सीरियल ने मदिराक्षी को रातों रात घर घर में पहचान दिला दी। उनके शांत, गरिमामय और भावनात्मक अभिनय की दर्शकों और समीक्षकों ने खूब प्रशंसा की। सिया के राम की सफलता के बाद मदिराक्षी को कई नए प्रोजेक्ट मिलने लगे। 2017 में जट की जुगनी में मुन्नी सिंह का अहवालत के किरदार में दिखाई दी। इस शो में उन्होंने पहली बार एक आधुनिक और चुलबुले किरदार को निभाया। इससे उन्होंने साबित किया कि वो केवल पौराणिक भूमियों तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद 2018 में उन्होंने तेरा बाप मेरा बाप में रूपमती की विशेष भूमिका निभाई। भले ही यह भूमिका लंबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसी दौरान उन्हें ऐतिहासिक धारावाहिक कर्ण संगिनी में द्रौपदी का किरदार निभाने का अवसर मिला। इस भूमिका में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदारों को पूरी मजबूती से निभा सकती है। 2019 में मदिराक्षी ने जगत जननी माँ वैष्णो देवी में महालक्ष्मी की भूमिका निभाई। इसके बाद विघ्नहर्ता गणेशा में उन्होंने माता पार्वती का किरदार निभाया। इन दोनों पौराणिक भूमिकाओं के बाद उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। 2024 में उन्होंने कयामत से कयामत तक में शाइना रघुवंशी की भूमिका निभाई। इस किरदार के माध्यम से उन्होंने अपनी पारंपरिक छवि से अलग एक नया अभिनय पक्ष दर्शकों के सामने रखा। इसके बाद 2026 में वह सैराब में एक बार फिर चर्चा में आई। इस शो में उनके साथ अभिनेता रोहित चंदेल मुख्य भूमिका में नजर आए। सैराब में उनके भावनात्मक अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस की दर्शकों ने काफी पसंद किया। आज मदिराक्षी मुंडले भारतीय टेलीविजन की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के अपनी मेहनत, धैर्य और अभिनय के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। मदिराक्षी मुंडले अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती है। यही वजह है कि वो अपने परिवार और निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करती है। अगर उनकी शादी की बात करें तो मदिराक्षी मुंडले ने 2015 में भारद्वाज मुंडले से विवाह किया था। उन्होंने अपनी शादी को काफी निजी रखा और लंबे समय तक इस बारे में सार्वजनिक रूप से ज़्यादा चर्चा नहीं की। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी की पुष्टि की थी। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें
तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अनुमानित नेटवर्थ लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। उनकी आय का मुख्य स्रोत टीवी सीरियल, फिल्में, ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा अलग भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मदिराक्षी एक टीवी एपिसोड के लिए लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक फीस लेती है। मदिराक्षी को यात्रा करना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। शूटिंग से समय मिलने पर वह अधिक आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा करना भी पसंद करती है। फिटनेस और योग भी उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2026 में मदिराक्षी मुंडले ने स्टार प्लस की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैराब से शानदार वापसी की। इस सीरियल में उन्होंने डॉक्टर नयोनिका का मुख्य किरदार निभाया, जबकि उनके साथ अभिनेता रोहित चंदेल ईशान की भूमिका में दिखाई दिए। यह कहानी एक मशहूर युवा पॉप स्टार और एक परिपक्व स्वतंत्र महिला के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें प्यार, भावनाएं और दूसरी शुरुआत की खूबसूरत झलकें देखने को मिलती है। शो में दोनों कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की दर्शकों ने खूब सराहना की। मदिराक्षी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हर किरदार में सादगी, गरिमा और भावनाओं का संतुलन बनाए रखती है। चाहे सिया के राम, माता सीता का किरदार हो, जाट की जुगनी का आधुनिक अंदाज हो या सैराब की संवेदनशील नयोनिका हो, उन्होंने हर भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको मदिराक्षी मुंडले की यह पूरी बायोग्राफी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी रिसर्च आधारित प्रोफेशनल और दिलचस्प सेलिब्रिटी बायोग्राफी देखने के लिए हमारे बायोग्राफी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली बायोग्राफी आप किस अभिनेता या अभिनेत्री की देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।